बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो पंजाब की 25 जामियात हैं उनमें रेगुलर वाइस चांसलर्स की जो तैनाती का अमल है जो गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से जारी था, उसके हवाले से क्या सूरत हाल अब तक सामने आई है, क्या खबरें सामने आ रही हैं, सर्च कमेटी क्या कर रही है, सर्च कमेटी के हवाले से जो एतराज़ात आने शुरू हो गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ उम्मीदवारों के हवाले से जो उनसे वो बातें सामने आ रही हैं, नेगेटिव मनफी किस्म का उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ कितनों के इंटरव्यूज़ हो गए हैं और कितनों के अभी इंटरव्यूज़ होने हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गवर्नर हाउस इस हवाले से क्या कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में नाजरीन, हम कुछ अहम खबरें हैं जिसमें एक जो सी है पंजाब हुकूमत का एक ऐसा फैसला, ऐसा एक ऑर्डर सामने आया है जो कि लाजवाब और बेमिसाल किस्म का ऑर्डर है, जिसको देख कर और सुनकर तमाम बड़े बड़े अफसरान सर पकड़ के बैठ गए हैं। और आखिर में नाजरीन, हम एक महकमे की करप्शन की स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं नाजरीन, जो वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल है वो मुकम्मल हुआ, इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका और जो अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी उनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए। उसके बाद बताया गया कि समरी बन के जो सी है वो पहले दो जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ख्वाजा फरीद और IT यूनिवर्सिटी लाहौर, उनकी पहले जा चुकी थी समरी। उसके बाद बाकी जो बड़ी जनरल यूनिवर्सिटियाँ थी जिनमें पंजाब, ज़िक्रिया, IUB और दीगर यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, उनकी भी बताया गया कि समरियाँ जो सी हैं वो बना के CM ऑफिस भेज दी गई हैं। उसके बाद से नाजरीन फिर एक ऐसा अफरा तफरी का सिलसिला बना, नाम सामने आने लग गए सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने मनपसंद जो उनसे उम्मीदवारों के नाम वो भेजे जाने लगे। और कभी किसी का नाम किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, कभी किसी का नाम किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये इस तरह का एक अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म रहा। और अब गुज़िश्ता 2 दिनों से नाजरीन एक नई सूरत हाल जो सी है वो बताई जा रही है कि अब वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि वो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ खुद लेंगी। और परसों नाजरीन जो हमें ज़राए बताते हैं कि परसों वज़ीर आला ने कोई 13 से 14 उम्मीदवारों को वज़ीर आला ऑफिस में जो उनसे वो बुलवाया, उनसे मुलाकात की। अब उसको आप इंटरव्यू कह लें, उसको मुलाकात कह लें, उसके हवाले से फिर बहुत सी खबरें सामने आई। मुख्तलिफ जो अखबारात हैं, चैनल्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज इसके हवाले से लगाई। किसी ने बताया कि जो सर्च कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए, उसमें जो पहले नंबर पे आने वाले उम्मीदवार थे उनको बुलाया गया है। बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ 4 से 5 यूनिवर्सिटियों के जो पैनल से 1, 2, 3 हर यूनिवर्सिटी के 3-3 नाम जो उनसे सर्च कमेटी ने भेजे हैं उनको बुलाया गया, उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और मज़ीद आगे अभी इंटरव्यूज़ जो उनसे हैं वो किए जाएंगे। और इस तरीके से नाज़रीन बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी खबरें गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो उनसे वो फैलाई जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि अभी ऑर्डर्स होने जा रहे हैं, आज हो रहे हैं, शाम को हो रहे हैं, कल हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे ज़राए ने, जो हमने अपने ज़राए से कंफर्म किया इन चीज़ों को, तो ये एक तो चीज़ ये साबित हुई कि अभी कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए फैसला नहीं किया गया, कोई ऑर्डर जो उनसे वो भी नहीं निकाले गए। क्योंकि नाज़रीन, आपको पहले भी हम व्लॉग में बता चुके हैं कि इसका एक प्रोसेस है कि अगर सर्च कमेटी ने अपनी समरियाँ वज़ीर आला को भेजी हैं तो वज़ीर आला उनमें से अपनी जो सिलेक्शन करने के बाद समरी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को भेजेंगी। और गवर्नर पंजाब फिर आगे उसमें जो सा फैसला करेंगे कि आया जो सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब ने जो उनसे वो सिलेक्ट की हैं या जो की हैं, आया उसी को एज इट इज़ वो मंजूर करें, या उसमें कोई रद्दोबदल भी वो करना चाहें तो कर सकते हैं और उसको रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं। तो हमारी अभी तक की जो इतलात है गवर्नर हाउस के हवाले से वो यही है नाजरीन कि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई समरी जो सी है वो गवर्नर हाउस गुज़िश्ता रात तक जो है वो नहीं पहुंची। तो ये अफवाहें और ये बातें कि फ़लाँ का नाम जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया, मुबारकें शुरू हो गई हैं, अखबारात में नाम आने शुरू हो गए हैं। उस हवाले से ये ज़रूर हो सकता है कि इंटरव्यूज़ के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने किसी कैंडिडेट को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया हो कि आपको फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हम लगा रहे हैं, तो उस हवाले से ये चीज़ें बाहर आई हैं। अदरवाइज़ अभी तक
किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से किसी भी जो उनसे वाइस चांसलर की तकर्री का ना फैसला हुआ है और ना ही अभी कोई ऑर्डर्स या नोटिफिकेशन का मरला जो है वो सामने आया है। लिहाजा ये जितनी भी बातें हैं ये सारी अभी हवाई बातें हैं, इसमें कोई भी अभी तस्दीक शुदा कोई बात नहीं है, अथेंटिक और जिसे कहें कि ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। ये सारी बातें हर किसी की अपने अपने सोर्सेज से जो उनको मालूम हो रहा है वो बयान कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस हवाले से अब कुछ चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, एक तो सर्च कमेटी के हवाले से भी अब बहुत तनकीद शुरू हो गई है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, उनके अमल के हवाले से चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि सर्च कमेटी जो सी है ये ज़्यादातर साबका ब्यूरोक्रेट्स और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बनाई गई है, जिनका तालीम के शोबे से, इल्म के शोबे से, इन यूनिवर्सिटियों के हवाले से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको बिठा दिया गया है यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स लगाने के लिए। तो इनमें तो ये ना अहलियत है, ना इनको इदराक है कि यूनिवर्सिटियां कैसे चलाई जाती हैं, यूनिवर्सिटियों के क्या मामलात हैं, उनको कौन सा जो उम्मीदवार है वो बेहतर तरीके से चला सकता है। ये तो अपनी ब्यूरोक्रेसी का जो तजर्बा है उसके मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन वो फैसला कहा जा रहा है नाजरीन के इनके फैसले जो उनसे हैं वो कतई जो उनसे हैं वो सही साबित नहीं होंगे। इनका अंदाज फैसला करने का और होगा, जबकि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए इंतहाई ज़रूरी था कि सर्च कमेटी जो उनसी है वो साबका माहिर तालीम जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स रिटायर हुए हैं, जो बड़ी बड़ी अदारों से फारिग हुए हैं और जिनके जिसे कहें कि बेशुमार तजर्बात हैं यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए, उन जैसे माहिरीन को जो है इस सर्च कमेटियों में शामिल करना चाहिए था और उनसे ये इंटरव्यूज़ करवा के फाइनल करना चाहिए था। तो ये इतराज़ात भी अब नाज़रीन बड़े शिद्दत से आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अब मनपसंद भी कोशिश की जा रही है लोगों को रिकमेंड करने की और अपनी मर्जी से जो उनसे हैं वो सिफारिशात बना के भेजी गई हैं। मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, काबिलियत का ख्याल नहीं रखा गया और किसी भी हवाले से किसी के ऊपर अगर छोटा मोटा कोई इल्ज़ाम है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो ये इस किस्म के मामलात हैं नाजरीन, और ये चीज़ें अब वज़ीर आला ऑफिस में जा चुकी हुई हैं और वज़ीर आला साहबा भी अगर इंटरव्यू ले रही हैं तो वो भी अपने वज़ीर मशीरान को साथ बिठा के इंटरव्यूज़ ले रही हैं, जो बताया गया है। तो वो भी एक जिसे कहें कि मौसर तरीका नहीं है। वज़ीर आला को भी चाहिए कि अगर वो फाइनल करने जा रही हैं तो वो कम अज़ कम जो तजर्बाकार अफराद हैं, माहिर तालीम हैं, यूनिवर्सिटियों को चलाने का जिनको तजर्बा है, उनको साथ बिठाएं और उनकी माहिराना राय के साथ जो है वो ये सिलेक्शन और इनका जो है वो तकर्री का अमल जो है उसको मुकम्मल करें। तो उम्मीद करते हैं नाजरीन, देखते हैं कि अभी जो है ये चीज़ें कैसे होती हैं, अभी प्रोसेस में हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इन मामलात के अंदर मेरिट को और काबिलियत को जो है वो सामने रखेंगी, ना कि बड़ी बड़ी सिफारिशों को। और जो सर्च कमेटी की अपनी एक जिसे कहें कि बताया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी के उम्मीदवार जो है वो मुंतखब करवाना चाहती हैं, तो उसको भी सामने रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं इसके अंदर जो है वो कोई ज़ाती मफाद या ज़ाती मामला शामिल तो नहीं है। तो इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का मामला है और ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा तालीमी इदारा होता है यूनिवर्सिटी, इसको चलाने के लिए जो है वो बहुत तजर्बे की ज़रूरत, काबिलियत की ज़रूरत होती है और अक्सर यूनिवर्सिटियों के हालात बड़े ख़राब हैं, माशी लिहाज से भी बहुत ख़राब हैं। तो उन यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए इंतहाई माहिर और तजर्बाकार अफराद की ज़रूरत है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले को मज़ीद जो है वो छानबीन के साथ देखा जाएगा। वज़ीर आला इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी और इंतहाई काबिल तजर्बाकार जिन्होंने पहले अदारों को, यूनिवर्सिटियों को खड़ा किया है, बनाया है, आला मकाम पर लेके गए हैं, उन उम्मीदवारों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। दूसरा नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि एक ऑर्डर जारी किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये C&W डिपार्टमेंट के हवाले से नाजरीन। आज तक हम ये नहीं यही अभी तक सुन रहे थे और ये हो रहा था प्रैक्टिकली कि जो बहावलपुर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो सेक्रेटरीज़ हैं जो नहीं लगाए गए और यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरीज तैनात किए गए, तो यहाँ के सेक्रेटरीज़ का जो इजाफी चार्ज है वो लाहौर के सेक्रेटरीज़ को दिया जा रहा था और वो लाहौर में बैठ के जनूबी पंजाब के मामलात को जो है वो देख रहे हैं, जिसके हवाले से हम
पहले भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर का सेक्रेटरी बैठ के जनूबी पंजाब के मामलात को देखे। उसका जो रिज़ल्ट है वो इंतहाई मनफी आएगा और मामलात कोई भी जो उनसे हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो अब एक और ऑर्डर ऐसा आ गया नाजरीन जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है, और वो ऑर्डर है नाजरीन एक बहावलपुर के SC हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बिल्डिंग अनवर आदिल साहब। जी नाज़रीन, बहावलपुर के ये ऑफिसर हैं और इनके हवाले से अभी कमिश्नर ऑफिस में, DC ऑफिस में इनकी कारकर्दगी के हवाले से अभी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। उनको नाज़रीन लाहौर में एक शोबे के चीफ इंजीनियर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी नाजरीन, ये एक हैरान कुन और पंजाब गवर्नमेंट का लाजवाब कमाल का ऑर्डर हुआ है नाजरीन कि एक बहावलपुर के अफसर को जो है वो लाहौर के एक चीफ इंजीनियर की सीट का जो है वजाफी चार्ज दे दिया है। यानी कि वो अब बहावलपुर से बैठकर लाहौर के मामलात, लाहौर के महकमे को जो है वो देखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अब होगा क्या नाज़रीन कि उनका आना जाना होगा, वो बार बार लाहौर जाएंगे, तख्ते लाहौर की उनकी सैर भी होगी, साथ उनके जो से TADA में भी इजाफा होगा और अफसरान के जो सी है वो कदम बोसी भी होगी। तो ये बहरहाल उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन फैसला है, लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिवली इसके हवाले से बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, यहाँ पर आला अफसरान हैं, जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान हैं, वो सर पकड़ के बैठे हैं कि ये किस किस्म का ऑर्डर है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये नाज़रीन हमारे हुकूमत पंजाब मामलात को इस तरीके से गैर संजीदा तरीके से चला रही है जो आपके सामने रखा। आखिर में नाजरीन एक आपको महकमे की करप्शन की थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं जो पहले भी हम बता चुके हैं। वो है नाजरीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर। जी नाजरीन, इसके हवाले से हम पहले भी बता चुके हैं कि एक तो यहाँ पर जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के इंतहाई गैर कानूनी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो उनसे पिछले 1-2 सालों में हुए। बहुत सी गैर कानूनी, झेली और गैर मंजूर शुदा जो उनसी हाउसिंग स्कीमें बनाई गई। उसके हवाले से बाकायदा एंटी करप्शन ने कमिश्नर बहावलपुर को लिखा कि 130 जो हाउसिंग स्कीमें हैं उनकी तहकीकात की जाए, छानबीन की जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट जो उनसी एंटी करप्शन को दी जाए। 1 साल गुजरने को आ गया नाजरीन और कोई रिपोर्ट जो उनसी है वो नहीं दी गई, और बल्कि उस रिपोर्ट को बना के छुपा दिया गया क्योंकि जो ये बाअसर और ताकतवर ये बिल्डर्स माफिया है, इन्होंने अफसरान को राम कर लिया है और राम करके वो रिपोर्ट को दबा दिया गया है। उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ शहरी जो उनसे हैं वो कमिश्नर ऑफिस से भी रजू कर चुके हैं और तहरीरी तौर पे उनसे मांग रहे हैं कि ये रिकॉर्ड, क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है और इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मासूम शहरी जो उनसे हैं वो इन जेली और गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीमें हैं उसमें अपना सरमाया लगाने से महफूज रहें। तो अभी देखना है नाज़रीन कि कमिश्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कितने संजीदा हैं इस मामले के अंदर, वो कितना यहाँ की आवाम से मुखलिस हैं, आया वो आवाम से मुखलिस हैं या वो इन बिल्डर्स माफिया के साथ मुखलिस हैं। वो रिपोर्ट जो है वो शहरियों को दी जाती है, वो मंजरेआम पे लाई जाती है या नहीं। इसके साथ ही नाजरीन इसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक जो है वो करप्शन का वाक़या सामने आया है जो इस तरह है नाजरीन के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अजहर जावेद और म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग जो है वकारुल हसन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हैं उनको खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट और अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है उसके तहत जो है इंक्वायरी शुरू की है और वो एक इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर एक हॉस्टल जो है गैर कानूनी तौर पर वो बिल्डिंग बनाई गई और उसका जो उसकी फ़ीस की मद में जो थी उसकी फ़ीस थी जो सरकारी ख़जाने में जानी थी वो उसके साथ सहूलतकारी करते हुए कम रकबा शो करके कम से कम फ़ीस उससे ली गई। और लाजमी बात है ये मिली भगत के साथ किया गया। जो कमेटी के इजलास में ये जब रखा गया तो वहाँ भी इन दोनों अफसरान ने जो है वो कमेटी के अरकान के साथ धोखाधड़ी की और उनको गलत प्लानिंग जो सी है प्लान जो है वो बिल्डिंग का वो पेश करके मंजूर कराया। इस गैर कानूनी बिल्डिंग को ना ही रोका ना ही इसको जो है वो डिमोलिश करने की कोशिश की, बल्कि जब इसके बारे में नाजरीन जो है वो कंप्लेंट हुई और उसको सील किया गया तो फिर दोबारा मिली भगत करके इन अफसरान ने उस हॉस्टल के मालिक के साथ मिली भगत करके इसको बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए डी सील कर दिया। जी नाज़रीन, और ये मामला जो है ये फिर सूबाई मोहतसब के अदालत में चला गया और उन्होंने बड़ा सख्ती के साथ इसका जो है वो नोटिस लिया और उस जो हॉस्टल है उसको दोबारा सील करवाया और ये मामला अब चल रहा है। ये इनकी करप्शन, इनकी बेज़ाब्तगी, इनकी ये गैर कानूनी इकदाम का जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिस ले लिया है और उसके ऊपर अब इंक्वायरी जो सी है वो शुरू कर दी गई है और डायरेक्टर जनरल जो लोकल गवर्नमेंट है उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है और हदायत की गई है कि 60 दिन के अंदर इसकी पूरी जो सी है छानबीन करके ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो सी है वो पेश की जाए। तो ये नाजरीन देखें, शहर के अंदर सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं है, सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जो इसी तरह इनकी मिली भगत के साथ गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाती हैं और करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान है सरकारी खजाने को वो पहुंचाया जाता है और अपने माली फायदे, अपने जिसे कहें मफाद की खातिर इस किस्म के जो हैं वो काम किए जाते हैं। और अब ये चीज़ जो सी है ये बाकायदा सामने आ गई है और अभी सिर्फ एक बिल्डिंग का जो है वो मामला सामने आया है। अगर इसकी छानबीन की जाए, अगर अदारे सीरियस होकर एंटी करप्शन नैब अगर सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मामलात को टेकअप कर लें तो मैं गारंटी से कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े मामलात, स्कैंडल जो से हैं वो सामने आ सकते हैं। तो हमारा काम इस फोरम से चीज़ों को और ये ऐसी बेज़ाब्तियाँ, करप्शन के मामलात को सामने लाना है। आगे ये हुकूमत का काम है, ये आला अफसरान का काम है, ये इन अदारों का एंटी करप्शन और अपना नैब का काम है कि वो इन मामलात का नोटिस लें और अगर वो पंजाब को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं तो किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और आनी हाथों के साथ ऐसे करप्ट नासिर को जो है उन्हें निपटना चाहिए। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।